बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कह दिया कि ब्रेक अ लेग। तो मेरे को रात को हो गया गुस्सा, मैंने कहा हाउ कैन ही से। सुबह उनसे लड़ने उनके ऑफिस चला गया। थैंकफुली मेरे एक दोस्त का फोन हैदराबाद से आ गया, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थिएटर का प्रोफेसर है। तो मैंने कहा, बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। बोले क्या बोला उसने? मैंने कहा ब्रेक अ लेग बोला। बोले बोले पागल। तो हैव यू एवर गेट क्रैश्ड अ वेडिंग? गेट क्रैश किया है? Yes. यस Oh, we both have done it. मैंने किया, क्योंकि मुझे किसी ने कभी बुलाया ही नहीं, मैं गेट क्रैश ही करके गया हूँ अभी तक हमेशा। चूजा अंडे के बाहर निकलने से जो घबराएगा तो वो अंडे में ही मर जाएगा। आपका advice to young lyricists, as all of your composers and जो virality chase कर रहे होते हैं, आपका उनको क्या चीज़ में compromise नहीं करना चाहिए? Hello everyone, I'm your host Shambhavi Tiwari from Instant Bollywood, and today we are with the cast of Bandwale. It's lovely to see you all. Thank you. Very happy, and I would like to say मैं आपकी vibe match करने के लिए Indo-Western पहन के आई हूँ. So when I saw the trailer, definitely sir का jacket highlighted. it stayed with me, and the whole idea behind two music generations brought together, that stayed with me. So what would you like to say about that? About jacket. About the jacket, you want to say? जैकेट तो याराना अमिताभ बच्चन, पूरा गाना है यार। तो एनीवे, तो कहाँ शो के बारे में बताऊं तो यही जो आपने कहा वही शो है। एक लड़की की जर्नी है, उस लड़की की जर्नी है जो थोड़ी सी कविताएं लिखती है। इंटरनेट के ज़माने में जैसे आज सभी लोग हम देख रहे हैं कि लोग इन्फ्लुएंसर्स हो रहे हैं, और छोटे शहरों में इंटरनेट ने बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि आप अपने घर में बैठ के अपने लेवल पे दुनिया तक पहुँच सकते हो। उसके लिए आपको ट्रेन पकड़ के बम्बई आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और उसमें आप तो उस लड़की की कहानी है जो ऐसा करना चाह रही है और कर नहीं पा रही, क्योंकि उसको दो चीज़ें रोक रही है, एक तो समाज छोटे शहर का, और एक उसका अंदर का खुद का डर। तो इन दो चीज़ों से लड़ते हुए वो इस जर्नी को करने की कोशिश कर रही है, और उसमें वो दो अलग अलग किस्म के लोगों से टकराती है। वो दो किस्म के लोग हैं, एक बिल्कुल सड़क पे बैंड बजाने वाला बैंड वाला, और एक बड़ा ही मॉडर्न यंग डीजे जो बहुत कूल म्यूज़िक बनाता है। और उसके बीच में नेविगेट करते हुए कैसे ये तीनों एक साथ आते हैं अपनी अपनी लड़ाइयों में लड़ते हुए, और हर जगह पे गाना गाते हुए, कविता पढ़ते हुए। Yeah. And I would like to ask you, female characters strong box में आने के लिए बहुत ही uniquely, मतलब एक stereotype है. If I were to say your character is someone who is fighting her own barrier, but she's not the conventionally strong character you would say. उसकी खुद की story बहुत अच्छे से outline करनी पड़ रही है for people to see her struggle. Yeah. So for me, strength is not just the outward way of looking at it. Strength for me, and that's how I see strength as, it's a very inward thing. You need to be, men and women are different. I mean, strength can be very different, and you could be 75 kilos, someone could be a 65 kilo. That's a different debate altogether. I feel strength for me is, which I feel Mariam is definitely such a strongly written character, because she has so much strength, because as Swanand sir said, उसका एक अंदर की लड़ाई है और एक बाहर की लड़ाई है। बाहर की लड़ाई तो वो समाज वाली लड़ाई है, जो she's trying to fight with the dad, she's trying to fight with everyone else. Of course, that's there. But more importantly, there's this inner fight that's going on between, does she want to do it? Is she good enough कि वो कर सकती है ये? And that's how she meets, और फिर वो उसके ऊपर शक कर रही है, कैसे वो उसको पार करती है, कैसे वो इन दोनों को मिलती है, और फिर उसको वैलिडेशन मिलता है. So I do think strength is that for me. So I do think Mariam is a very, very strongly written character, and I do think Mariam holds a lot of power and strength, because उसको जो आँख मिलता है और कैसे वो, how when you see it, that उसको एक proper graph में वो how उसकी strength आपको दिखेगी कि how she takes that leap of faith and she's like, I will follow my dreams. So that's what I feel about Mariam. Kudos to producing a very unconventionally strong character. Shalini is Mariam. I am Yes. pretty much like Mariam. I've heard about She it. has fought all her odds, and a girl from Jabalpur is now here Yeah. building a roost.
Yeah. And I do think, when you have to fight, you don't have to really like नारे लगा के fight करने की जरूरत नहीं होती. I really think you have to keep doing. फाइट बहुत जो कि है भी उसकी मरियम की फाइट भी कि वो ये फाइट ये नहीं है कि आप स्ट्रांग हो और आप दुनिया से तलवार लेके लड़ रहे हो. Right. वो एक बात है, लेकिन उस दुनिया में जो आपको रोके रखी है उसके अंदर से अपना रास्ता बनाना भी एक फाइट है. Right. मैं यहाँ से वहाँ निकल जाऊँ लड़ाई करते हुए. फादर उससे कितनी लड़कियाँ आज की डेट में फादर से सीधे कन्फ्रंट करके लड़ाई लड़ सकती है, Right. लेकिन वो कुछ तरीका ढूंढ के उनको कन्विंस करके उनसे कुछ रास्ता बना के अपनी पाथ पे जा सकती है, और जाती है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी. तो ये उस लड़की की एकदम साधारण आम लड़की की कहानी है जो कुछ तो क्रिएटिवली उसके पास है, लेकिन वो खुद नहीं जानती क्या है. उसको करना है लेकिन पता नहीं कैसे करना है. आई थिंक ये जो कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, आज हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है कि हम जो चूज करना चाहें तो हम उस रास्ते में जा सकते हैं. Lucky. Yeah. Definitely. You are a very mysterious DJ. Tell me something about your character. What drives him in the story? So it's very interesting. जब कहानी शुरू होती है तो आप मिल लेते हो साई से without giving away too many spoilers. साई कहीं और से है, रतलाम आया है, बरसाती में रह रहा है और तरह तरह का काम कर रहा है पैसे के लिए. So that's on face value. So this is the brief that even I was given from the casting office, and so the opportunity that I had was actually कि मुझे I did not मतलब पूरा कैरेक्टर ही क्वेश्चन मार्क था. कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने आया, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बस कुछ इंटरैक्शंस हैं. तो he meets Mariam, he meets some other people, or you follow him and he's doing something. Mariam and Cynthia's characters actually follow Sai to figure this question out कि कौन है ये. तो सीरीज के थ्रू दिस क्वेश्चन इज रेज्ड एंड स्लोली आंसर्ड. मेरे लिए ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि एक तो सारे थीम्स आर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ऑफ एक्सप्लोरेशन, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ कि अपने अंदर का जो दबा हुआ डर है एंड अपनी परिस्थितियों में कैसे अपने आप को फंसे पाते हैं, and how do we navigate all of that, and with a full tadka of music, of poetry, of adventure, of shenanigans. मतलब real like madcap kind of escapade जो एक छोटे शहर में ही हो सकते हैं. वो एक्चुअली आप अगर मुंबई में हो या दिल्ली में हो तो आपको लगेगा ये सब होता नहीं है, इसके लिए मतलब, लेकिन छोटे शहरों में ये होता है. बिल्कुल करेक्ट तुम बोल रहे हो कि ये तीन तरह के लोग कोलाइड ही नहीं हो सकते बम्बई में. हाँ. जिस तरह का पटरी के इस पार के और पटरी के उस पार के और पटरी के बीच के लोग, ये तीनों को कोलाइड होने के लिए भी एक छोटा सा शहर ज़रूरी होता है. इसीलिए रतलाम हमने चूज़ किया इस शो के लिए, और वो वहीं हो सकता है सारा पागलपन. और फिर हम कैसे किरदार एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं एज द स्टोरी प्रोग्रेसिव. तो वो भी देखने को मिलता है. वो भी आपको मिलेगा कि कैसे कैरेक्टर्स धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये रिश्ते भी मतलब बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं. तो साई के लिए वो भी है कि इन द बिगिनिंग ही जस्ट हैज़ इज नॉट इंटरेस्टेड ओनली, मतलब सिर्फ काम से काम का मतलब है, पैसे से मतलब है, बोलो काम क्या है, मैं करूँगा कि नहीं करूँगा. बट धीरे धीरे इट बिकम्स अबाउट डीपर वैल्यूज. सो इट्स अ वेरी स्पेशल जर्नी जो अंकुर सर और स्वानंद सर ने बनाई है इस कैरेक्टर के लिए, और उनकी कहानी में उन्होंने मुझे शामिल किया. It's just been special. Mystery guy or not, but I found him very cool. Cause और उसके punchlines बहुत अच्छे थे, you know, when he says ना कि break a leg, and he's like यार क्या मनहूस सी तुम्हारी statements है. So वो पार्ट में मुझे आपकी राइटिंग या आपके मीम वाली वो झलकी, तो आई वाज लाइक कि क्या इसमें आपका हाथ था. स्वानंद चलते फिरते मीम है. इनके मुंह से निकलते रहते. स्वानंद सर और अंकुर सर ने इस कहानी में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो उन्होंने इस कहानी में डाले. ये वाली घटना तो मेरे साथ हुई थी. अब मैं नाम नहीं लूँगा. किसी ने मुझे रात को, मेरा एक प्ले शो था और एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कह दिया कि ब्रेक अ लेग. अब मुझे रात को, और क्या उनके साथ मेरा लव हिट चल रहा था, मैं उनके लिए लिख रहा था, तो वो बहुत टेंशन चल रही थी उनके बीच में, और मैं हिंदी मीडियम भाई, तो मैंने वो सुना और मेरे को रात को हो गया गुस्सा. मैंने कहा हाउ कैन ही से ब्रेक अ लेग. सुबह उनसे लड़ने उनके ऑफिस चला गया. मैं सुबह मैंने कहा मैं आज इसको बताता हूँ, ब्रेक अ लेग बोल रहा है मुझे ये. एंड वो हुआ और मैं नीचे, थैंकफुली मेरे एक दोस्त का फ़ोन हैदराबाद से आ गया जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थिएटर का प्रोफेसर है.
तो मैंने कहा, बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। बोले क्या बोला उसने? मैंने कहा वो ब्रेक लेग बोला। बोले बोले पागल। वो कहानी वो थिएटर की टर्म है, मैकबेथ से आती है और ऐसे ऐसे करके। तो मैं ऐसे बहुत एम्बैरेसमेंट के मोमेंट हमारे साथ हुए हैं, वो सारे हमने डाल दिए। नहीं, बहुत क्यूट है। और मैं तो पता नहीं आपकी एक्टिंग की तारीफ करूँ या फिर आपके आवाज़ की तारीफ करूँ। आई थिंक सबकी कर सकते हाँ, सब इतना ब्यूटीफुली, आप करते जाओ। बट बहुत ब्यूटीफुली एकदम सब कुछ साथ में लाया गया था। और यशराज का म्यूजिक चूजा अंडे के बाहर निकलने से जो घबराएगा तो वो अंडे में ही मर जाएगा। बढ़िया। आई वुड आस्क यू कि इतने 2020 से आप इतने मीम सेंट्रिक म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, वो आप बहुत ऑर्गेनिकली करते हैं, बट ये एक सॉलिड कॉम्पोजिशन था। तो आपका माइंडसेट कैसे आपने, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब नेचुरली आ जाता है, बट व्हेन यू आर टोल्ड टू डू समथिंग वर्क बिहाइंड इट, तो फिर ऐसा लगता है कि मे बी ओरिजिनलिटी इधर उधर हो जाए। नहीं, वही है, मतलब गेम तो वही है कि उसको मुझे जैसे अपने मैं शॉर्ट फॉर्मेट करता हूँ उसमें मेलोडी तो मैं डालता ही हूँ, मतलब आई मेक मेलोडीज इन दैट ऑल्सो। ड्रॉप पे बस डायलॉग आ जाता है, दैट्स द थिंग। बट हियर मेकिंग मेलोडी ट्रैक पूरा एंटायर 3-4 मिनट्स का, आई थिंक द मुकाबला ट्रैक इज अराउंड 4.5 मिनट्स का है। That must be the longest you ever. आई थिंक दैट्स द लॉन्गेस्ट। सो उसमें स्टोरी टेलिंग भी करनी है, उसमें इमोशन भी ध्यान में रखना है, उसमें मुझे और अपना फ्लेयर भी रखना ही था। मुझे ऑल द वे कम्प्लीटली कुछ तो कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं करना था, बिकॉज आई कैंट मेक म्यूजिक विच आई डोंट लाइक कि किसी के लिए बना रहे। तो मुझे अपना मज़ा भी करना था, बट स्टिल हैविंग वो स्टोरी टेलिंग का उसमें एलिमेंट हो। बहुत ही कॉमेडिक, स्लाइटली चैलेंजिंग था, आर्टिस्टिक फ्लेयर। नहीं, ये T20 में तो खेलती थी, अब टेस्ट मैच में भी डेब्यू हो गया है। क्या बात है। बिल्कुल। आई थिंक अक्षत सर के बारे में भी आप जब बात कर रहे थे ना, तो मे बी दे आर द राइटर्स, बट व्हेन अ क्रिएटर कम्स फ्रॉम आउटसाइड ना, कि अगर वो डायरेक्ट भी करने आए तो यू विल सी हिज फ्लेवर समवेयर इन द शो आल्सो। जो आपको डार्क ह्यूमर थोड़ा सा इधर उधर दिखना, नहीं 100% है भाई, बहुत और सारा है, precision, बहुत सारा है, बहुत सारा है। और कई सारी चॉइसेस होती है ना जो बहुत ही छोटी सी होती है, क्या कपड़ा है, क्या है, जो ये कुछ सीन्स मुझे अभी भी याद है कि उसने जैसे सिर्फ इतने से हेड पे टर्न कर दिए और वो कुछ के कुछ हो जाते हैं। अक्षर की कॉमिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो वो पंचेस वो सब एक्चुअली लॉट्स ऑफ देम इज अक्षत आल्सो। I very much look forward to it. अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करो। मुझे, हाँ ठीक है। So have you ever gate crashed a wedding? Yes. Gate crash किया है? Yes. no. यस, Yes. Oh, we both have done it. Even for मैंने किया क्योंकि मुझे किसी ने कभी बुलाया ही नहीं, मैं गेट क्रैश ही करके गया हूँ अभी तक हमेशा। बट आई हैव गेट क्रैश वेडिंग मेनी टाइम्स। You have also, no? Obviously. All of अरे मेरे घर के पीछे एक वो मैरिज हॉल था जहाँ पे होता रहता था, तो एक लड़का खड़े होकर मेन्यू देखता था और कहता था ये, फिर हम डिसाइड करते थे जाना ही नहीं। Good one. Who forgot their lines the most in the entire set? We don't forget lines, dude. अच्छा। When did I forget lines? नहीं I think the thing with I would say it, all the 3 actors was they owned the line so much कि लगता नहीं था कि ये कागज की लाइन है, you know, ये अपने ऐसा लगता है ये सही में बोल रहे हैं कि मतलब ये इन्होंने कागज से पढ़ के सुना। मैं समझ गई, शालिनी नहीं भूली होगी, वो उसी की स्टोरी थी। तेरा क्या कहने का इतना भी मतलब नहीं है? यार। What do you mean? मैं भूला? But I don't think कोई भी भूला यार, रोबो genuinely. और साय के कुछ Yeah. सीन होते थे और इनका जो एक टाइम तक इनका ना एक वो तनाव चलते रहता है बीच में, और कई बार उसको मॉनिटर पे लगता था कि ये सही में लड़ रहे हैं क्या हो क्या रहा है। इट वाज रियली अमेजिंग हाउ यू Yeah. गाइस ओन द लाइंस, यू नो। इनफैक्ट इतना इम्प्रेस हो गया था यशराज की, उसने एक इसके डायलॉग का सैंपल लेके गाने में भी डाल दिया। गाने में That डाल is दिया था। true. लास्ट क्वेश्चन, आपका एडवाइस टू यंग लिरिसिस्ट्स एज ऑल ऑफ योर कंपोजर्स एंड जो वायरलिटी चेज कर रहे होते हैं, आपका उनको क्या चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? यार गलत आदमी से पूछ रहे हो। मेरा ऐसा मानना है कि वायरलिटी चेज करना ही एक अपने आप में वायरलिटी नहीं चेज करनी चाहिए। सिर्फ जो आपको मन करे वो करना चाहिए। वायरलिटी आपको चेज कर लेती है। Sir, but हाँ,
सच में यशराज को ही देखो, उसने जो किया वो वायरल, इसके पहले अगर वो उसने जो किया उसने वो वायरल हुआ, वो जो वायरल हो रहा है ये करने नहीं जा रहा था। ये काफी लोग यशराज बनने की कोशिश करते हैं, तो यशराज नहीं बनता। नहीं बन पाते ना। अब यशराज एक यूनिक आदमी है, अब सब लोग यशराज बनने जाएंगे तो यशराज की क्या जरूरत थी फिर। तो आप जब ये बहुत ऐसे कहने को बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज्ञान की बात है, पर नहीं। अगर आप अपने आप को ढूंढ पाओ और अपनी आवाज़ ढूंढ पाओ, अपनी वॉइस ढूंढ पाओ, तो देर आर मोर चांसेस दैट यू विल बिकम वायरल। और यही चीज मरियम भी ढूंढती है। मरियम में ढूंढ दिया, यही तो हमारी कहानी और मरियम तो बहुत ही इवॉल्व है उस मामले में, उसकी वायरलिटी की डेफिनेशन Agree. दिस इज अ प्लॉट पॉइंट। अब एक She's पॉइंट pretty आता है evolved, huh? जब She's जब मरियम pretty के पास evolved. एक ये चुनौती होती है कि आप वो करो जो वायरल हो रहा है, And she आप chooses वो not to. बनो जो हम चाह रहे हैं कि तुम बनो, क्योंकि ये वर्क कर रहा है। और हम शो में दिखाएंगे क्या होता है। एग्जैक्टली। On that note, I very much look forward to seeing Bandwale on Feb 13th. This is going to be a journey of self-exploration and understanding from their story, म्यूजिकल यस musical story. ह्यूमर। Yes, thank you. Thank you so Thank you. much.